कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बहुत ही आवश्यक जानकारी देने वाले हैं कि आरती हर घरों में होती है। सनातन धर्म के अंतर्गत हर घर घर आरतियां की जाती हैं, लेकिन कुछ चूक हो जाती है, असावधानी हो जाती है। तो वह क्या करना है? आरती के उपरांत हमको 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। वह 5 कार्य क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम बतलाने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। प्रिय मित्रों, कहा गया है कि शंख जलेन प्रदक्षिणम, यानी कि आरती जब हम कर लेते हैं तो आरती के उपरांत, आरती के ऊपर से जो शंख में जल भरा होता है तो उस जल को 3 बार जो है घुमाना चाहिए। और घुमाने के बाद उसको, जो जल को घुमाते हैं, घुमाने के बाद उस जल को सब जगह छिटा देना चाहिए और सब स्थान पवित्र हो जाता है। इससे शंख का जो जल घुमाते हैं, घुमाने के बाद वो जल जहाँ जहाँ पड़ता है उससे जो है सब स्थान पवित्र हो जाता है। घुमा करके जो जल देते हैं धरती माता को, तो धरती माता बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। और इसके उपरांत दूसरे नंबर में क्या करना है कि जब हम आरती कर लेते हैं तो आरती को प्रथम देवताओं का जो विग्रह है एवं चारों दिशाओं को दिखाना चाहिए और वहीं खड़ा होकर के तो एंटी क्लॉक, यानी कि अपने दाहिने घूमते हुए आप चारों दिशाओं की तरफ आरती को दिखावें। अब अभिवंदनम आत्मवंदनम, अभिवंदन और आत्मवंदन। इसके उपरांत तीसरे नंबर पे स्वयं आरती की आभा अपने मुखमंडल में लगाएं। दूसरे नंबर में हम बतलाए हैं कि आरती भगवान को दिखाए हैं तो एक पुष्प लेकर के आप चारों दिशाओं में घुमा करके चारों दिशाओं में वो आप दिखाएं। इसके बाद तीसरे नंबर में स्वयं आरती की आभा अपने मुखमंडल में लगाएं। अब आरती बहुत से लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों से जो है आरती लेना आरंभ कर देते हैं। यह गलत बात है। इसके लिए जो है आप दाहिने हाथ से आरती को जो है घुमा करके और उसका ताप ले करके और अपने चेहरे पे आप लगावें। इससे क्या है कि कांति प्राप्त होती है, मुखमंडल पे तेज व्याप्त होता है। अब इसके उपरांत अब आपको तीसरे नंबर की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब चौथे नंबर पे क्या है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मयादेव परिपूर्णम तदस्तु में। आरती को सदैव करने के उपरांत किसी पात्र में ही रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है धरती पर रख देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। आरती को किसी पात्र के ऊपर रखें अथवा किसी आसन पे रखना चाहिए। यह शास्त्रीय परंपरा है। ये नीचे रखने से क्या है कि अपने सनातन धर्म की मर्यादा भंग होती है और सकारात्मक जो ऊर्जा के प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं वह रुक जाती है। तो इसके लिए हमको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब जो 5वीं बात है, 5वीं
बात में जो है धूपम चारार्तिकम पश्येत कराभ्याम च प्रवंदते कुलकोटि समुद्धृत्य याति देव्याः परम पदम। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो विधियां बताई गई हैं, धूप इत्यादि जब हम दिखाते हैं, आरती करते हैं, उसके उपरांत जो शंख का जल है, इससे जो है मार्जन, यानी कि जो शंख का जल बचा हुआ है, आप मंदिरों में देखते होंगे, आरती के उपरांत पुजारी जी महाराज जल अर्पित करते हैं भगवान के सामने। इसके बाद जो जल होता है, शेष जल को जो है भक्तों के ऊपर पीछे फेंकते हैं। जो भक्त लोग आरती में सम्मिलित रहते हैं, आरती में कभी भी खुले सर नहीं रहना चाहिए। सर पे रुमाल हो, पल्लू हो, वह अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए हमारे सनातन की परंपरा है, यह अतीत काल से चला आ रहा है। तो इसके लिए जो है, हाँ, अंत में आपको हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना भी करना है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, यानी कि मेरे द्वारा यह जो किया गया आरती विधान है, पुष्पांजलि विधान है, और जो मेरे द्वारा जो यह प्रार्थना की गई है, आप सद्यः इसे स्वीकार करें और इस मनुष्य जीवन के अंतर्गत जो मेरे को कष्ट व्याधि है उसका आप हरण करें, और हम इसी तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहें, सात्विक प्रवृत्ति हमारी बनी रहे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि यह जो 5 आवश्यक बातें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे और आरती के उपरांत यह कर्म करके आप पूर्ण विधि करते हुए आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्योंकि आरती के बाद बहुत से लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आरती अधूरी रहती है। बीच में ही कितने लोग आरती ले लेते हैं, यह मर्यादा भंग होता है। तो आप लोगों का अगर कोई भी शंका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, उस शंका का समाधान किया जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आप अवश्य लिखेंगे, और अपने इष्ट मित्रों में, परिवार में, अपने समाज में अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जानकारियाँ यह प्राप्त हो। उसको अपनाते हुए अपने सनातन संस्कृति को वो लोग जो है सुरक्षित रखें। तो इसी में हमारी सार्थकता है। जो भी सज्जन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, परिवार में जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यह ध्यान रखें कि इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को आपको जानने के लिए जब सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता है, और आप नित्य जो भी कार्यक्रम दिया जाता है वह जानकारी आप तक पहुंचती है, आप इससे लाभान्वित होते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।